हेलो स्टूडेंट्स। मानवशास्त्रीय विज्ञान के अंतर्गत हम जो है इसकी दो भाग शारीरिकी मानवशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने सांस्कृतिक मानवशास्त्र के 4 भागों को पढ़ा। उनमें पुरातत्व शास्त्र पहला हमने पढ़ा, यानी कि आर्कियोलॉजी, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर हम खुदाई से मिले हुए जो भौतिक अवशेष जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होते हैं, उनके आधार पर हम लोग जो है संस्कृति की उत्पत्ति, उनके उत्थान और उनके पतन का अध्ययन करते हैं। और हमने इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल भी लिया था कि भौतिक रूप से जो अवशेष हमारे सामने हैं, उनके आधार पर हम जो है अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं कि इतिहास किस प्रकार से था और उस इतिहास के आधार पर वर्तमान को कैसे समझा जाए और वर्तमान के आधार पर या उस इतिहास के आधार पर जो है भविष्य में मानव का जो विकास है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए या करने का प्रयास किया जाए। ये सब हमने पुरातत्व शास्त्र के अंदर पढ़ा था। दूसरा पार्ट जो हमने पढ़ा था वो था एथनोलॉजी, यानी कि प्रजाति शास्त्र। तो प्रजाति शास्त्र में हमने क्या पढ़ा था? प्रजाति शास्त्र इसके नाम पर नहीं जाकर हमें इसके अंदर जो इसका अध्ययन वस्तु है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। प्रजाति शास्त्र के अंदर प्रजातियों का अध्ययन नहीं होता है। इसके प्रजातियों का अध्ययन हम शारीरिक मानवशास्त्र नाम से जो शाखा है मानव शास्त्र की, उसके अंदर हम करते हैं। जबकि जो प्रजाति शास्त्र है उसके अंदर हम इस भूमंडल पर जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि किस तरह से संस्कृतियां आपस में दूर होने पर भी उनमें समानताएं हैं और पास होने पर भी उनमें विभिन्नताएं हैं। वो किस तरह से जो है इस मानव समूह के बीच में फैली हुई है, किस तरह से उनमें जो है विभिन्नताएं हैं और कैसे कैसे उनमें परिवर्तन आता है। ये सब चीज़ें हम जो है प्रजाति शास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स। तो भाषा विज्ञान के अंदर हमने पढ़ा कि मानव की संस्कृति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाषा। और उस भाषा का जब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो वो अध्ययन जिस शास्त्र के अंदर या जिस विज्ञान के अंदर हम करते हैं उसी को जो है भाषा विज्ञान कहते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा। अब आगे हम इसका 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं, सामाजिक मानवशास्त्र। तो चलिए सामाजिक मानवशास्त्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र जो है सांस्कृतिक मानवशास्त्र की एक शाखा मात्र है। कई बार सामाजिक मानवशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र को जो है एक ही मान लेते हैं, जबकि इनमें अंतर है। अंतर यह है कि सामाजिक मानवशास्त्र सांस्कृतिक मानवशास्त्र की एक भाग मात्र है, उसका संपूर्ण रूप नहीं है। सामाजिक मानवशास्त्र सांस्कृतिक मानवशास्त्र का एक भाग है। तो सांस्कृतिक मानवशास्त्र अधिक व्यापक है सामाजिक मानवशास्त्र की अपेक्षा, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल संस्थागत सामाजिक व्यवहार, परिवार, सामाजिक और राजनीतिक संगठन, कानून या न्याय व्यवस्था आदि आते हैं। तो यह जो है पूर्ण रूप से संस्कृति का अध्ययन नहीं है। देखिए, संस्कृति के 2 भाग मुख्य रूप से हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक के अंदर हम जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है, जैसे भौतिक वस्तुएं रह गई, कुर्सी, टेबल, या समाज में जो भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उनको हम भौतिक संस्कृति के अंदर रखते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति में हम उन वस्तुओं को रखते हैं, उन चीज़ों को रखते हैं जो कि हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में होती है। जैसे धर्म हो गया, हमारे विश्वास हो गए, रिवाज हो गए, हमारी प्रथाएं हो गई। ये सब प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में इनका बोलबाला है, ये अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। तो संस्कृति के इस भाग को हम बोलते हैं अभौतिक संस्कृति। और सामाजिक संस्कृति, यानी कि जो सामाजिक मानवशास्त्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है संस्कृति का जो अभौतिक पार्ट है, केवल वो है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि ये संस्कृति का संपूर्ण भाग नहीं है, संस्कृति का केवल एक भाग है, संपूर्ण रूप नहीं है। तो इसीलिए जो है ये संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं है, बल्कि एक इसके हिस्से का अध्ययन है। और ये सामाजिक मानवशास्त्र जो है सांस्कृतिक मानवशास्त्र की एक शाखा के रूप में। तो कुल मिला के मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है।
मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण मानव है, जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जब से हमने मानव शास्त्र का टॉपिक शुरू किया है। मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु पूर्ण रूप से मानव है। यह मानव आदिम सांस्कृतिक स्तर पर हो या सभ्य समाज का सदस्य हो, अफ्रीका के जंगली प्रदेश का निवासी हो या अमेरिका के एकदम आधुनिकतम शहर का प्राणी हो, ऐतिहासिक युग का हो या प्रागैतिहासिक युग का हो, सभी समय और स्थान के मानव का अध्ययन मानव शास्त्र है, क्योंकि मानव शास्त्र जो है काल या स्थान से बंधा हुआ नहीं है। यह आदि मानव से लेकर सभ्य मानव के सभी समाजों संस्कृतियों का अध्ययन करता है। उसकी अध्ययन वस्तु सभी प्रकार का प्राणी, सभी प्रकार का मानव है। ठीक है। सांस्कृतिक स्तर देश और समय की सीमाओं से बंधा नहीं होकर मानव जाति की शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहार के विभिन्न पक्ष इस विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो मानव द्वारा मानव का संपूर्ण व वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव शास्त्र है।